हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा बेटा, आज ना हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 बड़ा आसान सा चैप्टर है, ये आपने क्लास 9th में भी ना इस तरह की चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो चैप्टर जो है हैदर, स्टार्ट करते हैं। आसान सा चैप्टर है। चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। लाइट चलेगी यार? हाँ, नहीं यार, ये तो चल रहा हूँ। तो जा के आई है। वही मैं अच्छा बेटा, ये चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो बेटा देखिए, पहले तो आप याद रखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है, ठीक है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दिस कोड ठीक है, दिस ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुतालिक हम जो स्टडी करते हैं, जिसमें लाइन आ जाती है, पॉइंट आ जाता है, ये बेसिकली कहती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा देखिए, इसकी जो डेफिनेशन वो ये है, द स्टडी the study of geometry using a coordinate system, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो known as कार्टेशियन या कार्टेशियन भी कहते हैं, ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बट देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपने जो एनालिटिकल ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद होगा, देखिए ये होता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद होगा, ये होता है, देखें, ठीक है बेटा। देखिए, तो ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये होता है एक्स 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 पॉजिटिव, ये होता है एक्स नेगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है वाई नेगेटिव, और ये होता है ओरिजिन। तो ऐसा यानी ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लाइन को डिस्कस करेंगे, पॉइंट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो 4.1 एक्सरसाइज है ना, इसमें बेसिकली 2 या 3 फार्मूले यूज होते हैं। जो पहला फार्मूला यूज होता है आपको याद होगा, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए बेटा, देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे आपके पास एक पॉइंट आपके पास है, एक ये लाइन है,
एक पॉइंट जैसे आपके पास है ए, एक पॉइंट आपके पास है AX1, Y1, ठीक है, ये पॉइंट ए आपके पास है। और दूसरा पॉइंट बी है आपके पास X2, Y2, और आप चाहे इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करें या इस लाइन की लेंथ फाइंड करें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू, या ए बी के दरमियान जो लेंथ आपने फाइंड करनी है, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। जब भी अगर आपने दो लाइंस के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो ये फार्मूला होता है AX1 Y1 और BX2 Y2, दो पॉइंट्स हैं और लेंथ फाइंड करनी हो तो ये होता है आपके पास X2 माइनस X1 और प्लस Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब ये फार्मूला आता है कैसे, ये भी आपको बता देता हूँ, ये आपने वैसे 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, आपको याद होगा ये 9th में आपने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है कि देखिए जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रहा हूँ, अब ये एक लाइन आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास लाइन है और ये इसका पॉइंट आपके पास है AX1, AX1, Y1, और यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास है BX2, Y2, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किससे, एक्स है, एक ड्रॉ करना है ए से, दूसरा ड्रॉ करना है बी से, तो दो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से और एक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ किसका, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ सी का। अच्छा बेटा देखिए, अब यहाँ पे जो पॉइंट सी है ना, देखिए पॉइंट सी क्या होगा, देखिए जो ऊपर AX1 है वो यहाँ पर X1 होगा, देखिए क्यों, देखिए उसकी वजह आपको याद होगा, देखिए बेटा देख, जैसे आपके पास ये पॉइंट है, मैं कहता हूँ 5,2 को प्लॉट करें, देखिए 5,2 को और 5 - 2 को प्लॉट करें, बेटा देखिए ये रीजन है, देखिए ये 1 2 3 4 5 और y ऊपर आ रहा है 1 2, तो देखिए ये 5,2 यहाँ पर आ जाएगा, और जो 5 - 2 है देखिए, तो ये आपके पास यानी y जो नेगेटिव है, तो ये 1 2 ये आ जाएगा और ये 5, -2 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए जो चेंज है वो किस में आएगा, y में आएगा, x में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट्स, ये x के कोऑर्डिनेट यही रहेंगे, x1, यानी चेंज किस में आएगा, y में आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपके पास आ गया x, जो सी है वो आ गया x, जो ऊपर a में x1 है वो यहाँ पर x1 होगा, और जो y का कोऑर्डिनेट देखिए, जैसे यहाँ पे ऊपर y2 था, नीचे y था, -2, नहीं y में चेंज आ रहा है, तो अब यहाँ देखिए आपके पास x1 है जबकि, और y1, जबकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, y2 आ जाएगा। तो अब बेटा देखिए आपने जो फाइंड करना है बेसिकली, देखिए हमने जो फाइंड करना है ये डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ना, यानी हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या होता है, कि वी नो दैट जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, ये होता है कि एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आपके पास है ए बी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास है ए बी, ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। फिर देखिए आपके पास क्या, बेस आपके पास क्या है, बी सी,
और जो परपेंडिकुलर वो आपके पास क्या है, ए सी है। ठीक है, ये आपका आएगा बी सी, ये बेस ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास ए सी है। ए बी हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब बेटा देखिए जो आपके पास ये है ना, देखें बेटा देखिए जो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस में देखिए जो वाई में चेंज आ रहा है, देखिए वाई में किस में चेंज आ रहा है, इसमें यानी जो वाई एक्सिस जो वाई एक्स जो हाइट में चेंज आ रहा है, देखिए एक्स में चेंज नहीं आ रहा, ए में भी x1 और सी में भी x1, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये जो ए सी है ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी जो परपेंडिकुलर में हमेशा y में चेंज आता है। और देखिए जो बेस है, बेस में देखिए जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में देखिए जो y2 सेम है, यहाँ पे y2 सेम है, चेंज किस में आ रहा है, x में आ रहा है, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, यानी वर्टिकल में हमेशा y में चेंज आता है और हॉरिजॉन्टल में हमेशा किस में आता है, x एक्सिस में चेंज आता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो बी सी है ये जो बेस है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और जो ए सी है जो परपेंडिकुलर उसमें चेंज आ जाएगा y में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, और यहाँ देखिए आ जाएगा प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपको याद है कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो आपके पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जब भी अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब बेटा इसके जो क्वेश्चन है ना, अब देखिए हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादातर में ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अब आपकी बुक में जो रिड्यूस सिलेबस है 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द पॉइंट्स A0,2 B root 3,1 and C 0, minus 2 are the vertices of a right triangle. अच्छा बेटा देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स है ना ए बी सी मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जिसमें ऐसी ट्रायंगल जिसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास देखिए जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जैसे स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस मैं कह रहा हूँ 5 है, परपेंडिकुलर 4 और बेस कितना है 3 है, तो देखिए हाइपोटेनस आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बेस आ जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। फिर देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इज इक्वल टू 25। तो देखिए ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स है ना, ये मिलके क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हाँ बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलें तो अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में जैसे मैं करा रहा हूँ अपने एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में
let a 0, 2 b √3, -1 and c 0, -2 be the vertices of a right triangle. हमने सपोज करें कि तीनों पॉइंट्स मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बना लेंगे, देखिए इसकी डायग्राम आप कोशिश करेंगे एक्सिस के हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो देखिए ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखिए पहला पॉइंट है a 0, 2, ये तो ओरिजिन है। देखिए 0, 2, तो देखिए ये मैं ले रहा हूँ, ये आपके पास आ गया। देखिए x है 0 और y है 2। तो देखिए ये आप मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ 2। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया a 0, 2। बी पॉइंट है √3, -1 √3। देखिए बेसिकली x है √3 होता है 1.7। तो देखिए जैसे ये आपके पास 1 है, देखिए जैसे ये आपके पास 1 है, ठीक है, 1.7 जैसे यहाँ कहीं आ जाएगा और -1 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये पॉइंट सी में यहाँ बी पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ। अब जो पॉइंट सी है 0, -2, तो देखिए ये 0 है, x है 0, y है -2, तो ये 1 और ये -2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट सी आपके पास आ गया 0, -2। ठीक है, अब आप इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करो, देखिए ये बन जाएगी ट्रायंगल ना, देखेंगे ये नहीं। बेटा देखिए ये आपके पास बन गई ट्रायंगल ना। अब हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी की लेंथ निकालेंगे और फिर सी ए की। तो अगर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले तो हम ये लिखेंगे वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम में हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला भी क्या है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, ये होता है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे फॉर ए बी। तो पहले आप फॉर ए बी की लेंथ देखें, आपको याद है ना, ये देखें ये आपने ट्राइंगल बनाई है। तो पहले हम ए बी की लेंथ फाइंड करनी, फिर बी सी की और फिर सी ए की। और अगर इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो गया, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले बेटे जब ए बी फाइंड करते हैं, देखिए ना, जब ए बी है तो पहले ए आता है बाद में बी आता है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो पहले स्टार्ट में होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं x1 y1 और बाद वाले के हमेशा होते हैं x2 y2, ठीक है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए। ये देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास है 0, -2, ये आपके पास a x1 y1।
ये आपका बी आपके पास है √3 कॉमा -1, अगर बी आपके पास है x2 कॉमा y2। तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, देयरफॉर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए x2 आपके पास है √3। ये भी आपको याद होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यानी जो जो पॉइंट होता है जिसे हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की। तो x2 आपका √3 और x1 आपके पास है 0, ये होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास है -1 और y2 आपके पास है 1, y2 है -1 और फिर y1 2 और ये होल स्क्वायर। अब ए बी आपके पास ये आ गया, देखें √3 -1 √3 का स्क्वायर, √3 -1 होगा √3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और -1 -2 -3 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9। ये भी आपके पास आ जाएगा √12, ये आपके पास ए बी आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे फॉर बी सी। ठीक है, ये देखिए अब हमने ये फाइंड कर लिया, अब हमने जो फाइंड करना है, देखिए ए बी आ गया, बी सी। ठीक है, अब हमने लिखेंगे नाउ बी सी। नाउ बी सी, तो देखिए बी आपके पास देखिए ये है। अब देखिए बी स्टार्ट में, तो बी हो जाएगा x1 y1। तो देखिए हेयर, देखिए जो बी आपके पास है, बी हो जाएगा आपके पास x1 y1। ये आपके पास क्या है √3 -1। तो बी आपके पास है √3 -1 है। और फिर देखिए सी आपके पास है, सी हो जाएगा x2 y2। तो सी आपके पास है 0 -2 है। देखिए देयरफॉर आपके पास ये आ जाएगा बी सी। देखिए x2 आपके पास 0 है, फिर x1 आपके पास √3 आ गया, फिर y2 है -2 और y1 -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। देखिए बी सी आ जाएगा, देखिए 0 -√3 हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -2 +1 -1, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। देखिए बी सी आपके पास आ जाएगा √3 +1 4, तो ये आपका 2 आ जाएगा बी सी। बी सी आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे, देखिए आपने, देखिए कहने का मतलब कि ये हमने निकाल लिया, √12 निकाल लिया है, ये देखिए आपके पास आया 2। ठीक है, अब हमने सी ए निकालना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ सी ए। नाउ सी ए, बेटा अब सी ए, सी पहले था, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और ए के हो जाएंगे x2 y2। तो x2 आपके पास है 0, फिर x1 आपके पास है 0, ये भी आ गया 0, फिर y2 आपके पास है -2 और y1 भी आपके पास है
2 तो ये -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0, -2, यानी सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और ए के हो जाएंगे x2 y2। तो सी ये देखिए आपके पास ये आ गया, ये तो आ जाएगा 0, -2 और -2 -4, ठीक है, -4। देखिए -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नेगेटिव साइन हो अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास आ गया 4। बेटा आप देखिए, आप जो डायग्राम हमने बनाई थी देखें, देखिए ये आपके पास आ गया 4। ठीक है, तो बेटा देखिए यही पता चल रहा है, देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, मतलब इसमें जो हाइपोटेनस है वो आपके पास क्या सी ए है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये ना पैदा होता है हाइपोटेनस का बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बेसिकली देखिए सी ए है। ठीक है, बेस आपकी मर्जी है, बेस आप ले लें बी सी। वो परपेंडिकुलर आपके पास ए बी है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते देखें, सी आप देखिए आपके पास है 4 का स्क्वायर, बी सी आपके पास है 2 का स्क्वायर, तो ए बी वो आपका √12 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 12। बेटा देखिए 16 और 12 + 4 16, तो 16 = 16। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना बेटा, बात आई समझ में? यस सर। तो अब आप इसका आंसर लिख देंगे, हेंस द गिवन पॉइंट्स form a right angle triangle। ये आपने करना, ठीक है। तो ये था 4 सर का, मतलब जी जी सर मतलब अगर ए सी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए माइनस करना है। जी बेटा, जो पहला होगा ना, एक बात याद रखना, जो जो पहले होगा ना, जो 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 अल्फाबेट में पहले सी आ रहा है, जैसे जो स्टार इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और जो बाद वाला वो हो जाएगा हमेशा x2 y2। अगर ए सी हो, अगर ए सी हो, जैसे ए सी है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और सी के हो जाएंगे x2 y2। मगर देखिए अगर आपके पास ये है सी ए है, तो सी के हो जाएंगे x1 y1 और ए के हो जाएंगे x2 y2 हो जाए, जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मगर एक बात याद रखिए, इसमें एडवांटेज ये देखें, जो है ना डिस्टेंस फार्मूले में, डिस्टेंस फार्मूले में से फायदा ये होता है, मर्जी है, यानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चाहे x1 y1 पहले x1 पहले लिख दें, चाहे x2 पहले लिख दें, क्योंकि देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल 5 - 2 है और क्योंकि होल स्क्वायर आता है, तो 5 - यस सर। 2 2 का स्क्वायर, 5 - 2 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 2 - 5 ये आ जाएगा -3, तो -3 का स्क्वायर भी कहता है 9 आता है। तो डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है कि वैसे तो डिजायर ऑर्डर के हिसाब से लिखना चाहिए, तो जो पहले होता है उसके x1 y1, बाद वाले के x2 y2, मगर थोड़ी गलती से अगर आप आगे पीछे भी लिख दें तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि ये नहीं कि x1 के साथ y1 लिख दें, ठीक है, x2 में से x1 को माइनस करना, y2 में से y1 को माइनस करना। बात आई समझ में? यस सर। अच्छा बेटा देखिए, अब इसका जो पार्ट 2 है ना, देखिए पार्ट 2 भी आसान सा। देखिए पार्ट 2 में क्या करना है, देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या करें, देखिए ये 2 पॉइंट आसान से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 3 पॉइंट्स हैं, A3,1 और B-2, -3 और C आपके पास है 2,2।
आपको कहते हैं कि आप ये बताने कि ये तीनों पॉइंट्स मिलके ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको याद है ना, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, टू साइड्स, इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। तो अब आपने क्या करना है, देखिए तीनों ना, तीनों साइड्स पे लगाने डिस्टेंस फार्मूले, ठीक है। देखिए जैसे ये मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ, फिर आगे आप कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे आपके पास पहला पॉइंट है, देखिए ना, देखिए पहला पॉइंट आपके पास है, पहला पॉइंट है A3,1 है। तो देखिए ये ओरिजिन है, ये मैं देखिए एक्स एक्सिस पे ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव है, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपके पास देखिए क्या है, 3,1 है। तो ये आप ले लें 1 2, ये 3, और y की वैल्यू 1 है, तो 1 मैं यहाँ ले रहा हूँ ऊपर। तो ये पॉइंट ए आपके पास आ गया यहाँ पर 3,1। दूसरा पॉइंट बी है -2, -3। एक्स नेगेटिव है, ये 1 और ये 2 और -3। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 2 और ये 3। तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये आ गया पॉइंट बी, -2, -3। और फिर पॉइंट सी है 2,2 है, तो ये 2 है और ये ऊपर ये y वैल्यू +2 है, ये 2,2 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट सी। ठीक है, तो ये देखिए ये आपके पास बन गई है यानी ट्राइंगल ना, ये ट्राइंगल जब आप इसको बनाएंगे देखें तो ये बन जाएगी, देखें अगर मिलाएंगे तो देखिए ये आपके पास बन गई ये। ठीक है बेटा, देखिए ये बन गई ये ट्राइंगल ना। अब हमें ये प्रूव करने कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, देखिए कि या इधर तो क्या होता है, या तो ए बी बराबर होगा, या तो ए बी बराबर होगा, BC के होगा। ठीक है, और ए बी हो जाएगा सी ए के, और जो है आपके पास और जो सी ए है या और बी सी जो है बराबर किसको हो जाएगा, सी ए के। तो ये हमें प्रूफ करेंगे बेसिक जगह में, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हमें पता चल रहा है कि मे बी जो है ना ए बी और सी ए बराबर हो। तो आपने क्या करना था कि पहले तरतीब से पहले आपने ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है, फिर बी सी का, फिर सी ए का, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज कर देना है। वी नो दैट यूजिंग Okay, sir. d is equal to x2 minus x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज कर देना है। पहले आपने ए बी फाइंड कर लेनी है लेंथ, फिर बी सी फाइंड करनी है, फिर सी ए। अगर कोई सी दो लेंथ बराबर आ गई तो आप कहेंगे ये क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, Isosceles triangle. ठीक है। तो Yes, बेटा sir. ये आपने करना है, ठीक है। अब देखिए इसका पार्ट 3 है, वो भी आसान से टाइम का, मैं थोड़ा देख लें, थोड़ा समझा देता हूँ। अब 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। कहते हैं आपने प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो आपको याद है ना कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, सर इक्वल होती हैं और पैरेलल भी। ठीक है। और फिर बताना है कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर तो वो तो डायगोनल्स करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये बाकी जो है ना ये इंशाल्लाह फिर कल ही करेंगे, ठीक है। अब तो इन्हीं मंडे को, ठीक है। तो ये मैं यस सर। ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा बात सुने, भी शायद टाइम है अभी, क्योंकि देखे ना आपको याद होगा कि यानी ये क्लास में का 35 पे है ना, 35 से लेके कितनी होगी, हमें का टाइम ख़त्म है, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो वो कल करेंगे, ठीक है। आमिर भाई, सलाम अलैकुम।